अभी तुम मेरा कर्जा चुकाने के बारे में क्या कह रहे थे? खैर छोड़ो, अब मुझे उसकी ज्यादा फिक्र नहीं है। I mean, वो तो अब तुम चुका ही सकते हो, राइट? ओह यस सर, मेरे फादर इन लॉ के यहाँ पहला दांव लगते ही। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग फेथ इन मी। चलो, सुम्मी की कमजोरी तो पता चली। अरे पीजिए ना। और आपकी चाय कहाँ है? अरे नहीं नहीं, ये तो मैंने स्पेशल चाय बनाई है सिर्फ आपके, मेरा मतलब है आप दोनों के लिए। आप लोग इतनी देर से रिहर्सल कर रहे हैं, थक गए होंगे ना? पीजिए ना। थैंक यू सो मच। वेलकम जी, पीजिए पीजिए। बहुत अच्छी बनी है सच। थैंक यू जी। चलिए, अब मैं तो बिल्कुल फ्रेश हूँ। इन्होंने इतनी अच्छी चाय जो बनाई थी। चलो पुष्कर, अब तुम भी जल्दी से चाय खत्म करो, फिर हम रिहर्सल स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो चलो। बस बस बस। चलिए, मैं म्यूजिक लगाता हूँ। हाँ हाँ रेडी? यस बिल्कुल। ससुराल और पीहर दोनों घरानों को पगड़ी उछालने पर तुली हुई है आपकी प्रीति। सूर्य कमल तो उससे कुछ कहने से रहा, वो वैसे ही उसके माया जाल में फंसा हुआ है। आप ही समझाइए अपनी भतीजी को, पराये मर्दों के साथ रास रचाना अच्छी बात नहीं है। क्या प्रीति पराये मर्दों के साथ नाच गाना कर रही है? मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा ना सरोज बहन? तो चलो चलकर अपनी आंखों से देख लो तुम्हारी भतीजी क्या क्या गुल खिला रही है। अभी तो मोहल्ले वाले छुप छुप कर देख रहे हैं, पर अगर ये तमाशा ऐसे ही चलता रहा तो हमारे सामने आकर वाहवाही भी करेंगे और ताली भी बजाएंगे। हाँ, अगर आपके यहाँ ऐसी बातों पर गर्व किया जाता है तो मुझे साफ साफ बता दीजिए। उस कलाकारनी को मैं यहीं लाकर रख देती हूँ, खूब प्रैक्टिस करवाइए उससे।
मेरे यहाँ ये सब कुछ नहीं चलेगा। ये क्या गंदगी लगा रखी है तुमने यहां? हाँ, क्या है ये सब? ये संस्कार तो नहीं दिए थे हमने तुम्हें। यहां इसके साथ इतनी बेशर्मी से नाचते हुए मोहल्ले के सामने तमाशा बनाने से पहले एक बार तो अपनी मां के बारे में सोचा होता। स्नेहलता भाभी के मरने के बाद उनके नाम पर कलंक पोतने पर क्यों तुली हो तुम नालायक लड़की? बस भी कीजिए जी, शादीशुदा बेटियों को ऐसे नहीं डांटते। अब गलती हो गई है बच्ची से, दोबारा ये ऐसा नहीं करेगी। क्यों री? अब माफ कर दीजिए ना इसे। सारा तमाशा ही बंद कर देता हूं अभी मैं। ये सब चाचा जी, आप मेरी पत्नी से इस तरह से बात नहीं कर सकते। अब ये सिर्फ आपके नहीं, मेरी भी इज्जत है। इन्हें अपने पीहर और अपने ससुराल दोनों के मान सम्मान की उतनी ही फिक्र है जितनी आपको या मुझे। चाचा जी, विदाई के वक्त मैंने माँ जी को एक वचन दिया था। उन्हें वचन दिया था कि मैं उनकी बेटी की मन और मान दोनों का हमेशा ख्याल रखूंगा। हम दोनों कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे माँ जी के संस्कारों की तौहीन होती हो। सच तो यह है कि आज जो प्रीति जी कर रही हैं, हमें तो उनके लिए गर्व महसूस करना चाहिए। काश कि आपने इनकी आलोचना करने के बजाय यह देखा होता कि यह मेरे डूबते हुए परिवार को उबारने के लिए कितनी कड़ी तपस्या कर रही हैं। काश। मेरा विश्वास कीजिए चाचा जी, आपकी प्रीति कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे समाज के सामने आपका सर नीचा हो।
ऐसा होने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी चाचा जी। आइए चाचा जी, हम बैठ के बात करते हैं। मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है सूर्यकमल। मैंने जो समझना था अच्छी तरह से समझ लिया और देख भी लिया। चलो यहां से। अगर समझ चुके तो ले जाइए ना इस मायाविनी को अपने साथ। इसे क्यों छोड़ के जा रहे हैं? मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए? चाची जी, राधे राधे। ₹15 लाख बहुत बड़ी रकम है, स्पेशली इस कपल के लिए। प्रीति, इसने अपने इंटरव्यू में कहा था कि ये जीत की इस रकम से अपनी ननंद की सर्जरी करवाने वाली। इसके लिए ये मुकाबला जीतना जिंदगी और मौत का सवाल है। इंटरेस्टिंग। ओके, तो ये है हमारे सेमीफाइनल्स, राइट? जी, और इनमें से ये 2 पेयर्स सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग है सर। देखिएगा असली मुकाबला इन दोनों के बीच में ही होगा। रियली? तुम्हें क्या लगता है इन दोनों पेयर्स में से किसके जीतने के चांसेस ज्यादा है? इस स्टेज पर ये कहना बहुत मुश्किल है रविंदर जी। फिर भी कुछ तो आइडिया होगा आप लोगों को। After all, you are the judges of this dance competition, right? वो तो ठीक है सर, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये दोनों जोड़े बेहतरीन डांसर हैं। कभी एक कपल बेटर परफॉर्म कर जाता है तो कभी दूसरा। डांस की टेक्निक, एक्सप्रेशन, कोई 19 नहीं है सर। और तो और जीतने का जुनून भी एक बराबर है इन दोनों कपल्स में। जीतने के लिए दोनों जान लड़ा देंगे सर। आई मीन लिटरली दोनों जान लड़ा देंगे। रियली? आजकल के जो यूथ है ना, बस कमाल ही है। हाँ, एक डांस कंपटीशन जीतने के लिए इतना जुनून, जरा से नेम एंड फेम के लिए जान लड़ा देने को तैयार है। हाँ? बात सिर्फ नाम और फेम की नहीं है सर। आप ये भी तो देखिए कि जीतने वाले कपल को फाइनल में क्या मिलने वाला है। 15 लाख। 15 लाख बहुत बड़ी रकम है, आपके लिए नहीं लेकिन इन लोगों के लिए, स्पेशली इस कपल के लिए। प्रीति, इसने अपने इंटरव्यू में कहा था कि ये जीत की इस रकम से अपनी ननंद की सर्जरी करवाने वाली। शी इज सो डेस्परेट। इसके लिए ये मुकाबला जीतना जिंदगी और मौत का सवाल। इंटरेस्टिंग। ओके जेंटलमैन, आप लोग सेमीफाइनल्स की तैयारी कीजिए। लेट दिस बी अ ग्रेट इवेंट। ऑल द बेस्ट। हार्ड लक सुमी। तुम्हारी बहन तो पैसों के लिए काफी लाचार है। किस्मत भी कई बार इंसान को कितना अनएक्सपेक्टेड मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है।
ये यहाँ पे? उन्होंने कहा है साहब जी का दोस्त है तो। अच्छा ठीक है। ऋषि अब यहाँ नहीं रहते। I know, लेकिन मैं तो तुमसे मिलने आया सुमी। मुझसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कुछ तो वजह होगी ना मेरे हिम्मत की। वो प्रीति तुम्हारी बहन है ना? सुना है वो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी। कैसी चल रही है उस डांस कंपटीशन के लिए उसकी ड्रेस रिहर्सल्स? कोई बता रहा था कि उसके लिए कंपटीशन जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी ननद की जिंदगी का सारा दारोमदार ही ये सच है। सुनो, आपको इससे मतलब? लो, मुझे नहीं तो और किससे मतलब होगा इससे? हाँ, अरे यार, इस डांस कंपटीशन का ऑर्गेनाइजर मैं ही तो हूं। इसमें कौन हारेगा कौन जीतेगा सब
मेरे हाथ में ही तो है। यकीन नहीं आता तो ऋषि से पूछ लो। देखो सुमी, तुम्हारी जान से प्यारी बहन को इस वक्त मेरे सपोर्ट की सख्त जरूरत है, क्योंकि वो लाख अच्छा डांस कर ले, जीत नहीं सकती। लेकिन अगर मैं चाहूं तो उसे जितवा भी सकता हूं और हरवा भी सकता हूं। अब बोलो, क्या कहती हो तुम? मैं क्या कहूं? यही कि तुम क्या चाहती हो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या चाहता हूं। अगर तुम चाहती हो कि इस कंपटीशन में तुम्हारी बहन जीत जाए और उसकी ननद की जिंदगी बच जाए, तो बस एक रात के लिए मेरे पास आ जाओ। तुम मेरी चाहत पूरी कर दो, मैं तुम्हारी कर दूंगा। डील? फाइनल्स में अभी टाइम है सुमी, तब तक तुम ठंडे दिमाग से सोच लो। मैं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, एंड आई होप तुम अक्ल से काम लोगे, क्योंकि सवाल तुम्हारी बहन की जरूरत का है, जो मेरी जरूरत से कहीं गुना ज्यादा बड़ी है। कितनी बड़ी कि तुम मुझसे बेहतर जानती हो, राइट? मैं तुम्हारी बीवी को बता दूंगी। तुम्हें जिसको जो बताना है शौक से बता दो सुमी। मेरी बीवी को, तुम्हारे पति को, बल्कि मैं भेजता हूं ना ऋषि को तुम्हारे पास। वो खुद ही आकर तुम्हें रिक्वेस्ट करेगा कि तुम मेरी बात मान लो। तुम्हारा फैसला मुझे फाइनल से पहले मिल जाना चाहिए, वरना